जय माता दी। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में, जिसमें आप षटतिला एकादशी और गुप्त नवरात्रियों के बारे में जानेंगे। मार्च के कृष्ण पक्ष का एकादशी तिथि को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन माँ भगवती की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। माना जाता है कि षटतिला एकादशी के दिन विधिवत पूजा करने से व्यक्ति हर तरह के पापों से मुक्ति पा लेता है, साथ ही रोग दोष और भय से छुटकारा मिल जाता है। आज यह एकादशी मनाई जा रही है। इस महीने में स्नान, दान और पूजा पाठ का विशेष महत्व है। षटतिला एकादशी के दिन माँ भगवती की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। इस दिन तिल का दान करने से अनाज की कमी नहीं होती। माघ का महीना स्नान, दान और तप के लिए विशेष माना गया है। ऐसे में इस माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली षटतिला एकादशी का महत्व और बढ़ जाता है। इस साल 18 जनवरी यानी बुधवार को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। षटतिला एकादशी पर माँ भगवती की आराधना करने और व्रत पूजा एवं तिल दान करने से मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। व्रत में तिल का 6 रूप में दान करना उत्तम फलदायी होता है। जो व्यक्ति जितने रूपों में तिल का दान करता है वह उतने हजार वर्षों तक स्वर्ग में स्थान प्राप्त करता है। 6 प्रकार से तिल दान कुछ इस तरह है। तिल मिश्रित जल से स्नान करना, तिल का उपटन, तिल का तिलक, तिल मिश्रित जल का दान, तिल का भोजन, तिल से हवन करना। इन चीज़ों का स्वयं भी प्रयोग करें और किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर अथवा किसी भी श्री मंदिर में जाकर इन चीज़ों का दान करें। इस प्रकार जो षटतिला एकादशी का व्रत रखते हैं, भगवान उनको अज्ञानता पूर्वक किए गए सभी अपराधों से मुक्त कर देते हैं और पुण्य दान देकर स्वर्ग में स्थान प्रदान करते हैं। इस कथन को सत्य मानकर जो भक्त यह व्रत करता है, उनका निश्चित ही प्रभु उद्धार करते हैं। माघ में मनाई जाने वाली नवरात्रियों के पीछे बहुत सारे रहस्य छुपे हैं, इसलिए इस नवरात्रियों को गुप्त नवरात्रियों के नाम से जाना जाता है। 2023 में गुप्त नवरात्रि को माघ के महीने में मनाया जाएगा और इसका आरंभ 22 जनवरी से होगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार गुप्त नवरात्रि माघ मास के पवित्र महीने में मनाई जाएगी। भक्त गुप्त नवरात्रि को माघ के महीने में मनाते हैं। इस पर्व को पूरे उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, परंतु गुप्त नवरात्रि आपकी छिपी हुई इच्छाएं और विशेष कामनाओं को पूरा कर सकती है। कई साधु, तांत्रिक और भक्त गुप्त नवरात्रि को तंत्र साधनाओं के लिए मनाते हैं। माँ दुर्गा ऊर्जा और शक्ति की स्रोत है। वह इस ब्रह्मांड के प्रत्येक जीवित और निर्जीव चीज में केंद्र है। गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा की 9 दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है। दुर्गा माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्त दुर्गा सप्तशती मंत्र का भी जाप करते हैं। दुर्गा सप्तशती मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और इस मंत्र का जाप करने से भक्तों की मनचाही मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना करने वाले व्यक्ति गोपनीय तरीके से पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्रि का पर्व विशेष धार्मिक महत्व है। गुप्त नवरात्रि के शुभ अवसर पर पूरे भारत में मेलों का आयोजन किया जाता है। साथ ही माघ महीने को उत्सव का महीना माना गया है, क्योंकि अगले ही महीने फागुन में होली पड़ती है। गुप्त नवरात्रि के अवसर पर सभी लोग अपने साथ मिलकर गुप्त नवरात्रि का पर्व मनाते हैं और इस अवसर पर लोग नए कपड़े पहनते हैं। इस पर्व पर लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर मिठाइयाँ और भोग खाते हैं और आसपास के सभी लोग मंत्र का जाप करते हैं। परिवार का लगभग हर सदस्य माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करता है। कवच खिलन या अर्गला मंत्र का जाप करने से भक्तों को काल के प्रभाव से परम सुरक्षा मिलती है। माता रानी की पूजा के प्रभाव से भक्त कभी भी अपने जीवन में बीमार, कमजोर और असबल नहीं होते। आइए अब गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि को जानते हैं। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन ही भक्त को कलश की स्थापना करना चाहिए। पूजा व्रत में शामिल होने से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके पश्चात सभी पूजा सामग्री का प्रबंध करना चाहिए और माँ दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए एक पंडित को बुलाना चाहिए। कई लोग प्रथम पूजा से ही उपवास रखते हैं। पहले दिन के पूजा को शैलपुत्री पूजा कहते हैं और यह पूजा 9वें दिन तक जारी रहता है, जिसे सिद्धिरात्रि पूजा कहा जाता है। पहले दिन से 9वें दिन तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। कई लोग गुप्त नवरात्रि के दौरान फलाहार करते हैं। दुर्गा चालीसा का सुबह और शाम जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हर जगह माँ दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की जाती है
और आसपास पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। गुप्त नवरात्रि के शुभ अवसर पर कई भक्त माता का जगराता या भजन भी कराते हैं। मार्च में प्रारंभ होने वाली गुप्त नवरात्रि प्रचंड नवरात्रि के रूप में जाना जाता है। माँ की प्रचंड महाशक्तियाँ इस समय अपने चरम पे होती है। माँ के श्री मंदिर में जो 10 दिशाओं में महाविद्याएं रक्षित है, उन्हीं महाविद्याओं की गुप्त नवरात्रि में पूजा की जाती है। इस काल में माँ की जितनी भी महाविद्याएं ग्रहण करती है, वह सभी प्रबल और प्रचंड शक्तियों का ही कारक है। 10 दिशाओं में उनका राज्य है। सारा संसार जिन्हें वरदानी भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से भयभीत रहता है, वह त्रिनेत्र भगवान शंभु भी जगदम्बा की इन 10 महाविद्याओं से भयभीत होकर घुटने के बल बैठकर स्तुति करते हैं। साधक लोगों को इस समय माँ की उपासना के दौरान भय लगता है। वर्तमान समय में बिना ज्ञान के अभाव के धर्म का अधर्म के रूप में पालन करना एक प्रचलन सा होता जा रहा है, जो भविष्य में हमारे पतंग और कष्ट का कारण ही बनता है। हमारे ऋषि महर्षि द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार ही गुप्त नवरात्रि में पूजन करना चाहिए। लोगों की श्रद्धा आस्था को देखते हुए ही भली माता क्षत्रेश्वरी के श्री मंदिर को बंद किया जा रहा है, किंतु आरती के स्थान को गुप्त नवरात्रि के समय ही गंभीरता को देखते हुए परिवर्तित किया जा रहा है। 22 तारीख को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है। ऐसे में माँ की आरती सूर्यकोट दरबार पे प्रारंभ होगी। अगर साधारण तरीके से माँ की कृपा की हम इच्छा रखते हैं तो गुप्त नवरात्रि में हम माँ को प्रतिदिन एक चुनरी चढ़ाकर पंचमेवा आदि का भोग लगाकर दीपक जलाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन बिना गुरु आज्ञा के आज्ञा तथा किसी विधान के परामर्श के बिना अन्य कर्म कांड नहीं करना चाहिए। शीघ्र ही 22 तारीख को प्रारंभ होने जा रही है माँ गुप्त नवरात्रि। वीडियो के माध्यम से दर्शन करें और माँ क्षत्रेश्वरी की 10 महाविद्याओं की शक्ति, वह परम प्रचंड स्वरूप जो उत्पन्न पालन और संहार का कारक है। माता माँ क्षत्रेश्वरी का श्री मंदिर इन 10 महाविद्याओं के द्वार नित्य निरंतर संरक्षित रहता है, जहाँ माता क्षत्रेश्वरी की पूजा अर्चना की जाती है। वहाँ यह 10 महाविद्या निरंतर वास करके माँ भक्तों का कल्याण रक्षण करती है और दुष्टों का नाश करती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस। मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में।